फिफ्थ और सिक्स्थ फोर्थ और जो फिफ्थ क्वेश्चन है एज इट इज़ थर्ड जैसे ही है, तो उसको आप खुद करने की कोशिश करना। सिक्स्थ क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ गाइज। अगर आपको थोड़े से क्वेश्चन ऐसे जो मैं मिस करवा देती हूँ, अगर उसको आपका डाउट आता है कि भाई थोड़ा सा हमारे समझ में नहीं आया, तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर बता देना कमेंट सेक्शन में, और मैं आपका उसको सॉल्व करने की मतलब कि उसको अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है, उस क्वेश्चन की। तो लेट कर लिया हमारे पास। लेट स्टार भी है बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, और आपके पास बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी क्या दे रखा आपका, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो फर्स्ट पार्ट है आपका इसका, इसमें 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 16। इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब देखो, जब भी हमारे पास 2 प्राइम नंबर होते हैं तो उनका जो है आपका एचसीएफ निकालते हैं वो 1 होता है, और एलसीएम क्या होता है, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो 5 स्टार 7 का आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 35। 5 7 जा 35। अब दोनों, अब अगला देखते हैं ये वाला, इसका एलसीएम क्या निकलेगा आपका, 20 स्टार 16 का 2 10 पे 8 पे 2 5 पे 4 पे 4 1 पे और 5 1 पे, ठीक है। तो इनका निकल जाएगा 80, ठीक है। एलसीएम निकालना आपको आता होगा। तो 5 और 7 का जो आपका है एलसीएम निकल गया 35, और 20 और 16 का निकल गया 80। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हाँ, आगे इसको देखेंगे कम्पिटिटिव है या नहीं है। अगर मैं 7 स्टार 5 करूँ तब भी आपका 35 निकलेगा, और 16 स्टार 20 करूँ तब भी आपका 80 ही निकलेगा, क्योंकि एलसीएम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ 60 लिखो चाहे यहाँ 20 लिखो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है आपका। इसमें जो फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट में वही बताना था, सेकंड में कम्यूटेटिव और थर्ड में एसोसिएटिव, जो मैंने अभी बता दिया आपको। फोर्थ पार्ट क्या है, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। कह रहे हैं स्टार की एन में, इस एन में आइडेंटिटी बताओ। अब देखो मेरी बात सुनो, हमारा इसे ये किस चीज का है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना। और मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी ऑलवेज आपकी की क्या होती है, 1, और एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की आपकी आइडेंटिटी, एडिशन की ओनली, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, एडिशन की आपकी क्या होती है, 0। तो इसमें पूछ रखा है स्टार एन आइडेंटिटी बताओ, तो यहाँ क्या है, ये मल्टीप्लाई, तो एन का क्या हो जाएगा, वैल्यू 1। बस ये इतना ही था। देन 7th और 8th आपका वही है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है आपका। 9th क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है आपका, 9th क्वेश्चन करवा देती हूँ, और वो भी यही है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है और फिर इसको इस क्वेश्चन पे इम्प्लाई करना है। आपका 9th का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब ये ए माइनस बी तीसरी बार आया है हमारे पास कि ए माइनस बी करेंगे तो वो नहीं इक्वल होगा कभी भी बी माइनस ए के, और क्यों आपका कोई रैशनल नंबर दे रखा है। तो ये फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में और 9th के फर्स्ट पार्ट में 3 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये वाला छुड़वा के सेकंड करते हैं। अभी मैंने बता दिया भाई, ए माइनस बी नहीं इक्वल होगा कभी भी बी माइनस ए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट करते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा है आपके पास, और कोई भी क्यू रैशनल नंबर है। तो कोई भी क्यू रैशनल नंबर है हमारे पास, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी है, रैशनल में है। मैं ये कह दूँ ये 2/3 है ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू है कुछ भी ले लो आप, 5/3 ये ले लो, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर कर देते हैं, 2/3 इसका स्क्वायर प्लस में 5/3 इसका स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा 4/9 प्लस में 25/9, 9 और 29, ये हो गया आपका। इसको दोबारा करेंगे क्योंकि ये ए स्टार बी है, रिवर्स में करेंगे बी स्टार ए, कम्यूटेटिव निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे, इसमें 25/9 क्योंकि आगे ये आ जाएगा, प्लस में 4/9 क्योंकि मैं दोबारा नहीं करी, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये भी आपका ऑलवेज क्या आएगा 29/9 ही आएगा।
तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो ये कम्यूटेटिव है आपका, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी वही है, कम्यूटेटिव बताना है, ए प्लस ए स्टार बी, ठीक है, सेम ही है। फोर्थ भी सेम ही है, मैं फिफ्थ करवा देती हूँ आपका थोड़ा, ठीक है। तो 9 का फिफ्थ करते हैं। ए स्टार बी आपके पास क्या है, ए बी अपॉन 4, ये आपका। तो आप चाहे ए स्टार बी करो या बी स्टार ए, जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन में होता है तो आपका कम्यूटेटिव तो होता ही है। तो ए बी अपॉन 4 इज ऑलवेज इक्वल टू बी ए अपॉन में 4, ये तो है, तो यस इट इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव और देख लेते हैं इसमें, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो ए बी अपॉन में 4 और बी अपॉन में 4 आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे इसकी वैल्यू कोई भी ले लो आप, सेम ही आएगी। एसोसिएटिव का और देख लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये है आपका। तो ए स्टार बी आपका क्या है, आपका ए स्टार बी ए बी अपॉन में 4, स्टार सी लेंगे, स्टार सी अपॉन में 4 ही लेना पड़ेगा हमें, है ना। आगे देखेंगे, अब आपका क्या है, ये ए अपॉन में 4 स्टार में बी स्टार सी अपॉन में 4। अब ये स्टार क्या था आपका, बी सी, क्योंकि आपका क्या है ए बी, तो ए बी और आपका बी सी के प्रोडक्ट में है तो आपका आएगा यहाँ बी सी, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आएगा ए बी सी अपॉन में 16 इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन में 16। तो ये आपका कम्यूटेटिव भी है यहाँ तक और आपका एसोसिएटिव भी है यहाँ तक, तो आपका ये दोनों है, कम्यूटेटिव भी और एसोसिएटिव भी। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, हाँ जी। तो आपके अधिकतर सारे हैं, ये आपका लास्ट 12 और 13 क्वेश्चन, ये तो ट्रू फॉल्स का और ये आपका ऑप्शन टाइप है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो 12th में है बोला गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो 12th का जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एन, आपके पास कोई भी एन पे है, ए स्टार ए दे रखा है और आपका बोल रखा है ये इज इक्वल टू ए है, और आपको बताना है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, क्या कह रहे हैं, सारे के सारे ए एन से बिलोंग कर रहे हैं, तो एन से बिलोंग कर रहे हैं। आप देखो मेरी बात सुनो, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए है, तो इसमें ये वाला जो है 1 होगा जब भी ये ए के इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल होगा उसकी डिफरेंट वैल्यू होगी, पर यहाँ पर 1 होगा तभी आपके सारे के सारे ए एन को बिलोंग करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वरना यहाँ पर आपका ई होता ना तो ये ट्रू होता, पर यहाँ पर ए है तो ये आपका क्या हो गया, 12th का फर्स्ट पार्ट फॉल्स हो गया। सेकंड है, इफ स्टार बी ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन देन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए। कह रहा अगर ये कम्यूटेटिव है हमारे पास कोई भी एक फंक्शन, अगर कम्यूटेटिव हमारे पास दे रखा है तो कह रहा है ये इक्वल टू होगा ऑलवेज अब देखो कम्यूटेटिव है और हमारे पास बता रखा है ये एसोसिएटिव को लाइक करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आपका एसोसिएटिव को ये कर रहा होगा, ठीक है। 13 में ऑप्शन टाइप है कि ए स्टार बी आपका दे रखा है, ए स्टार बी आपका दे रखा है ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब, तो अगर इसको देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, सेकंड है इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, तो इसका जो सेकंड बी पार्ट है वो ट्रू होगा, क्योंकि आपका बी की क्यूब प्लस में ए की क्यूब आपका ऑलवेज इक्वल होगा किसके, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब के, पर सी डिपेंड करेगा, क्योंकि सी स्टार लगाएंगे तो सी ऑलवेज आपका किस में आएगा, मल्टीप्लाई में होएगा, तो ये एसोसिएटिव तो नहीं है, पर हाँ ये कम्यूटेटिव है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.4 खत्म होती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।